दूसरों के प्रति होता क्या है कि हम दूसरों के प्रति तो बहुत कठोर हो जाते हैं कि इसने ये नहीं किया, और खुद के प्रति बहुत विनम्र हो जाते हैं, बहुत मृदु हो जाते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति तो कोमलता का भाव रखना है, लेकिन अपने प्रति कठोरता का भाव रखना है। अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने नियमों के प्रति कठोरता का भाव रखना है कि हमें रोज जो संकल्प, जो व्रत, जो निष्ठा हमारी है, जो विचार हमारा है, उसका 100% पालन करना है। हमारे संगठन में हमें सप्त सिद्धांत और सप्त मर्यादाओं का अपने व्यक्तिगत जीवन में पालन करना है। हम अपने जीवन में 100% राष्ट्रवादी बनेंगे, राष्ट्रभक्त बनेंगे। हमारा जो पतंजलि योगपीठ परिवार का कोई कार्यकर्ता है, कोई योग शिक्षक है, कोई योग साधक है, तो वो 100% राष्ट्रवादी है। उसकी देशभक्ति के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। हम 100% अपने जीवन में पराक्रमशीलता का पालन करेंगे। पराक्रमशीलता क्या है कि अभी देखिए, काला धन भ्रष्टाचार है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने काले धन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई। बहुत से लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों झंझट करते हैं, क्यों पंगा लेते हैं, आप आराम से बैठते रहिए, आपके तो फॉलोवर हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ तो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। लेकिन पराक्रमशीलता क्या कहती है कि यदि ईश्वर ने हमें कुछ समर्थ बनाया है और सक्षम बनाया है, तो हमें अन्याय और अत्याचार का विरोध करना है। ऐसे ही अभी फार्मा कंपनियां जो लूटपाट करती हैं, जो गलत करती हैं, उसके विरोध में पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार बोलते हैं, नहीं बोलते? सुप्रीम कोर्ट तक खिलाफ है, सारा तंत्र खिलाफ है, लेकिन फिर भी पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसका विरोध करना बंद किया या नहीं किया? रोज करते हैं। अभी फेसबुक के ऊपर भी अभी मैसेज आया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने फार्मा कंपनियों के विरोध में बोला, तो फेसबुक भी कहता है कि आपने हमारी गाइडलाइन का वायलेशन कर दिया, आपने हमारे जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उनका आप उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए हम आपकी फेसबुक की पोस्ट को आगे लोगों तक बढ़ाएंगे नहीं। तो फार्मा कंपनियां फेसबुक चलाती हैं, फार्मा कंपनी सरकारें चलाती हैं, फार्मा कंपनी न्याय व्यवस्था में जो लोग हैं उनको प्रभावित करने का काम करती हैं। तो फार्मा कंपनी नहीं चाहती, लेकिन फिर भी पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं, तो ये क्या है? पराक्रमशीलता। आपको कई बार हो सकता है राज्य सरकार कोई विरोध में थी, तो बहुत से हमारे 10-11 के आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने कुछ ने कहा कि हम तो सरकारी नौकरी करते हैं, हम ये करें कि नहीं करें, लेकिन देश का काम तो सरकारी नौकरी वाले भी करते हैं। तो इसलिए पराक्रमशीलता को अपने जीवन का अंग बनाना है, कायरता को अंग नहीं बनाना। तो हमारी तीसरी विनयशीलता, कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में विनय रखेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आपने देखा, पराक्रमी भी हैं, लेकिन कुछ लोग जब पराक्रमी होते हैं तो अभद्र हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं, दूसरों का अपमान करने वाले हो जाते हैं। आप देखते हैं पूज्य स्वामी जी महाराज जब मंच के ऊपर होते हैं, तो पूज्य स्वामी जी से कम ज्ञानवान, कम प्रसिद्ध, कम साधना वाले सन्यासियों के भी पूज्य स्वामी जी पैर छूते हैं कि नहीं छूते? तो ये क्या है? ये विनयशीलता है। ये विनयशीलता हमारे कार्यकर्ता में दिखे। हमारा कार्यकर्ता जा रहा है, किसी ने आवाज उठाई, झाड़ू लगानी है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं क्यों लगाऊं, मेरा काम है या नहीं है। कहीं चप्पल जूते उठाकर रखने हैं, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं क्यों करूं, मेरा काम नहीं है। तो इतना विनयशील भी आपको बनना है, विनम्र बनना है, आपको दूरदर्शी बनना है। हमारा कार्यकर्ता दूरदर्शी होगा, कोई निर्णय लेगा, कुछ चिंतन करेगा तो दूरदर्शिता के साथ करेगा, तात्कालिक नहीं। इसके साथ साथ हमारा कार्यकर्ता पारदर्शी होगा। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर ऐसा नहीं कि कोई आर्थिक चारित्रिक आरोप लगाए। तो पारदर्शिता हमारे कार्यकर्ता के जीवन का एक अभिन्न अंग होगी। हमारा कार्यकर्ता अध्यात्मवादी होगा। कुछ लोग केवल धार्मिक होते हैं, कुछ लोग पाखंडी होते हैं कि दिन में तो चोरी करेंगे, मिलावट करेंगे, झूठ करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे और शाम को मंदिर जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे या गुरुद्वारे में जाएंगे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें धर्म के नाम पर पाखंड नहीं करना, लेकिन अध्यात्मवादी होना है। अध्यात्मवादी व्यक्ति जो धर्म के मूल नियम है, दया, प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा, इनका पालन करेगा। तो हमें अध्यात्मवादी बनना है। धर्म के नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड में नहीं पड़ना। लेकिन अध्यात्मवादी व्यक्ति ईश्वर को मानता है और वो ये मानता है कि हर समय
ईश्वर हमें देख रहा है, हमारे एक एक कर्म को ईश्वर देखता है, इस सोच के साथ हमें पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल जीवन जीना है। हमारा कार्यकर्ता मानवतावादी होगा। हम किसी ऐसा नहीं कि इस जाति के व्यक्तियों से प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इस वर्ग के या इस स्थान के व्यक्तियों से प्रेम करेंगे। हमारा जो प्रेम है, हमारी जो सेवाएं हैं, वो मानवता की सेवा के लिए हैं। लेकिन मानवता की सेवा के साथ साथ हम देशभक्त भी हैं, और देशभक्त होने के साथ साथ मानवता की सेवा को करने वाले भी हैं। जैसे मानवता की सेवा और देशभक्ति, इसके कई उदाहरण मिलते हैं कि पहले पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो अपने धर्म की लड़ाई के लिए लोग लड़ते भी थे, लेकिन सामने वाला घायल हो गया तो उसको पानी पिलाने का और चिकित्सा करने का भी काम करते थे। तो यह मानवतावाद हो गया। अपने उद्देश्यों के लिए, धर्म के लिए लड़ना, यह पराक्रमशीलता हो गई, यह देशभक्ति हो गई। तो दोनों के अंदर संतुलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम मुस्लिम मुगल आक्रांताओं की तरह वैसे नहीं हो सकते कि हम कहीं युद्ध करने के लिए गए तो हमने महिलाओं के, बच्चों की हत्या कर दी, रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, जो लोग मर गए उनके शरीर के साथ भी छेड़छाड़ कर दिया। हमारे भारत में पढ़ाया और बताया जाता है ना कि भारत के अंदर सती प्रथा थी, अंग्रेजों ने उसको ठीक किया। भारत के अंदर कभी भी सती प्रथा नहीं थी, और भारत के अंदर अंग्रेजों के समय में भी, मुगलों के आक्रमण के बाद भी जो सती प्रथा थी वो 1000 में कोई 1 या 2 केस होते थे। तो सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किए जाते हैं। उनकी बातचीत हम बाद में करेंगे, सोशल मीडिया की जब बातचीत करेंगे। हमारा कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत जीवन में शाकाहारी होगा। हम अहिंसा की बात करें और शाम को 10 अंडे की भुर्जी बनाकर खा जाएं नाश्ते के अंदर, या फिर एक कोई मुर्गा, कोई मछली कि ये तो जल तोरी है, ये तो जल लौकी है, ये तो समुद्र में पैदा होती है, समुद्र की खेती है। अब ये तो हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले कम खाने वाले हैं, शाकाहारी प्रांत हैं। बंगाल के लोग तो जिसमें लाल खून नहीं निकले उसको मांसाहार नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो चलता है, ये तो पूजा में भी चलता है। तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में शाकाहारी होना है, मांसाहार आप में से कौन कौन करता है अब तक, जो यहां छोड़ के जाएंगे? शर्माने की बात नहीं है। जैसे कई बार राजपूतों में होता है, कुछ जातियों में, कुछ परंपराओं में, घरों में परंपरा से होता है। कई जगह पहले बलि भी दी जाती थी। तो कौन कौन है जो यहां से छोड़ के जाएंगे? हाथ खड़ा करो, शर्माने की बात नहीं है। चलिए, नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात देखिए, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस घर के फ्रिज में और जिस घर के किचन में अगर नॉनवेज आ गया तो वो घर घर नहीं, शमशान और कब्रिस्तान है। आप किसी डेड बॉडी को छूकर पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं? कोई घर की सड़क के ऊपर कुत्ता ट्रक के नीचे आ गया, उसकी आंतें बाहर निकली हुई है, आप उसको छूने के बाद खाना खा सकते हैं बिना हाथ धोए? तो उस मुर्गे को, उस बकरे को, उस मछली को हम कैसे खा सकते हैं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लाशों को शमशान में, कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। अगर हम उसको पेट में डालते हैं तो हमारा पेट कब्रिस्तान बन जाता है। और जहां कब्रिस्तान है, जहां शमशान है, वहां देवताओं का या ईश्वर का आशीर्वाद नहीं हो सकता। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में सारे व्यक्ति योगी कौन होगा? शाकाहारी होगा। यहां लाखों विदेशी लोग आते हैं जिन्होंने कभी एक समय भी बिना नॉनवेज के खाना नहीं खाया। वो लोग भी जब योग दर्शन पढ़ते हैं और योग करते हैं तो वो बॉइल्ड वेजिटेबल के ऊपर आ जाते हैं। तो शाकाहारी हमारी मर्यादा है। हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम शाकाहारी होंगे, हम निर्व्यसनी होंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम अफीम नहीं खाएंगे, हम चरस स्मैक नहीं पिएंगे, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई गुटखा, तंबाकू, बीड़ी नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, बियर नहीं पिएंगे, और ना ही अपने परिवार में इनको प्रश्रय देंगे। तो हमारा जीवन कैसा होगा? निर्व्यसनी होगा। आप सब निर्व्यसनी हैं। अभी तो अच्छी बात क्या है कि माताएं बहनें शराब नहीं पीती, लेकिन अभी जो हॉस्टलों में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हमारी जो बेटों की बात करें तो वहां तो 90%, 100% बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी बेटियां भी पीने लग गई हैं। उसके ऊपर भी हमें नियंत्रण करना है, उनको समझाना है। हमारा हर कार्यकर्ता स्वस्थ होगा। हम भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि हम बीमार हो गए तो उसका जिम्मेदार भगवान है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बीमार होना
पाप है। तो आपको अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब स्वस्थ होंगे तभी आप देश व समाज की सेवा कर पाएंगे। यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप देश व समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे, परिवार की सेवा नहीं कर पाएंगे। अगली हमारी मर्यादा है कि हम समर्पित रहेंगे अपने गुरु के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति आपको समर्पित रहना है। पूर्ण समर्पण का भाव कि जो संगठन का आदेश है, जो मानवता की सेवा है, जो धर्म की सेवा है, जो देश की सेवा है, उसको प्रथम स्थान पर रखना और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को उसके बाद रखना, यह हमारा समर्पण रहेगा। इसके साथ साथ हमारा जो जीवन होगा वो गैर राजनीतिक जीवन होगा। हम अपने संगठन में राजनीतिक व्यक्तियों को नहीं चाहते। राजनीति किसी को करनी है, कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो राजनीतिक जो अच्छी पार्टियां हैं उनको ज्वाइन करे, और राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी वो व्यक्ति योग शिक्षक हो सकता है, योग की कक्षा लगा सकता है, कक्षा में आ सकता है, लेकिन वो हमारा पदाधिकारी या हमारा बहुत सक्रिय, हमारा परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दायित्वधारी पदाधिकारी नहीं हो सकता। तो गैर राजनीतिक जीवन का हमें प्रयोग करना, क्योंकि हम जब गांव में राजनीति में पढ़ते हैं तो सेवा नहीं कर पाएंगे। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं तो देश की सेवा उस तरीके से संगठन के निर्देश का पालन नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्तिगत जीवन में हमें गैर राजनीतिक जीवन जीना है, और हमारे जीवन में हमें एक संकल्प और रखना है कि कम से कम 2 घंटा हम 24 घंटे में से 22 घंटे अपनी नौकरी, घर परिवार, नौकरी व्यापार के लिए काम करेंगे और 2 घंटे हम सेवा के लिए देंगे। आपको कभी भी ये ध्यान रखना है कि संगठन की गोपनीय बात, संगठन का निर्देश, कोई आपको पूज्य गुरुदेव ने कहा, वरिष्ठ ने कहा, उसमें कितना बाहर बताना है, गोपनीयता का पालन करना है। हमारी कोई योजना है, कोई राष्ट्र विरोधी योजना तो हो नहीं सकती, हम कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं, लेकिन फिर भी संगठन की आंतरिक बात हमें कभी भी किसी से नहीं कहनी। संगठन की गोपनीयता का पालन करना है। जैसे गोपनीयता क्या, अभी मैंने जो मीटिंग में बात की, कोई गलत बात की, लेकिन गोपनीयता क्या है कि हमारी मीटिंग में हमें बाहर सार्वजनिक प्रेस में, मीडिया में, पब्लिकली क्या कहना है वो हमारा अधिकृत व्यक्ति कहेगा। हर व्यक्ति बताने लगेगा तो संगठन रहेगा। सेना में हर व्यक्ति बयान देने लग जाए, मोदी जी की जगह सेना अध्यक्ष अपना राजनीतिक बयान दे कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाले हैं, तो योजना सफल हो पाएगी? तो हमें संगठन में गोपनीयता का पालन करना है, और गोपनीयता में यह भी आता है कि अगर अनुमति नहीं है तो आपको वीडियो नहीं बनाना, वीडियो कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर नहीं करना। संगठन की आंतरिक बैठक, संगठन में कोई मनमुटाव है, कहीं विचारों का अंतर है, तो उसको कभी भी बाहर प्रकट नहीं करना। संगठन का नियम है कि जब हम किसी की प्रशंसा करें तो प्रशंसा हमेशा समूह में करनी है, और यदि किसी के अंदर कोई कमी है तो उसकी आलोचना कभी भी समूह में नहीं करनी, उसको व्यक्तिगत तौर पर प्रेम से बताना है। ये हमारे संगठन का नियम है। हमारे संगठन की 5 प्रतिज्ञाएं हैं। हमारा कार्यकर्ता केवल ताली बजाने वाला या माला जपने वाला कार्यकर्ता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता कोई ठेका कोटा परमिट ट्रांसफर वाला कार्यकर्ता नहीं है कि किसी एक राजनीतिक व्यक्ति के पीछे लगे तो उसकी जय जयकार करें। हमारा कार्यकर्ता पूर्ण विवेकशील और जागरूक कार्यकर्ता है, जो देश के लिए एक संपत्ति की तरह, एक संसाधन की तरह है। हमारा कार्यकर्ता 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करेगा, 100% मतदान करेगा। हमारा कार्यकर्ता 100% राष्ट्रवादी चिंतन करेगा। राष्ट्रवादी चिंतन क्या है कि आपका कोई परिचित आपकी जाति, आपका धर्म देखकर, मजहब देखकर आपकी उस किसी व्यक्ति को वोट दें और वो व्यक्ति देश के लिए ठीक नहीं हो, तो ये राष्ट्रवादी चिंतन हुआ। हम कोई ठेकेदार हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, और हम कोई ऐसा काम करें जिससे 10 साल 20 साल बाद भी देश को कोई नुकसान हो, तो ये राष्ट्रवादी चिंतन हुआ। हम अपनी जाति के व्यक्ति को मत पंथ संप्रदाय के नाम पर झगड़ा करें, द्वेष करें, या आग्रह रखें कि मुझे इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन करना है तो केवल अपनी जाति के व्यक्ति का सिलेक्शन करना है, तो यह राष्ट्रवादी चिंतन है या व्यक्तिवादी चिंतन है? तो हमें व्यक्तिवादी चिंतन नहीं करना। जाति, मत, पंथ, संप्रदाय और क्षेत्र के आग्रह से ऊपर उठकर राष्ट्र के विषय में, और राष्ट्र से भी ऊपर धर्म और मानवता को आगे रखकर कार्य करना है। हमारी 4 निष्ठाएं हैं।
5 प्रतिज्ञाओं में 100% मतदान करना, 100% राष्ट्रवादी चिंतन करना, 100% विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना और स्वदेशी का पालन करना। हम अपने जीवन में स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। अब स्वदेशी का प्रयोग, इसमें कई बार यह दिक्कत आता है कि जी हमारी देश की कोई कंपनी तो यह सामान बनाती नहीं है, तो कोई कंपनी अगर देश का सामान नहीं बनाए तो उस वस्तु का आप विदेशी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शून्य तकनीकी की। शून्य तकनीकी की मतलब जिनके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं। अब आपको अचार खाना है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी है? पापड़ लेना है, नमक लेना है, तेल लेना है, साबुन लेना है, शैम्पू लेना है, ये क्या विदेशी कंपनी बना सकती है? ये तो देश की कोई भी कंपनी बना सकती है ना। तो शून्य तकनीकी की विदेशी वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार करना है और अपने जीवन में स्वदेशी का पालन करना है। आपको हवाई जहाज लेना है, भारत की कोई कंपनी नहीं बनाती, तो विदेशी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी है। आपको मोबाइल फोन लेना है और मोबाइल फोन या तो चाइना का है या कोई दूसरी विदेशी कंपनी का है, तो मोबाइल फोन लेते हुए वरीयता किसको देनी है कि चाइना तो हमारा डायरेक्ट दुश्मन है। विदेशी में भी हमें वरीयता किसको देनी है? चाइनीज का संपूर्ण बहिष्कार करना है। विदेशी में भी वरीयता देनी हो तो जर्मनी को दे दो, जापान को दे दो, दक्षिण कोरिया को दे दो। तो ये हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें स्वदेशी का पालन करना है। देशभक्त लोगों को 100% संगठित करना है। आप अपने क्षेत्र में, अपनी कक्षा में, अपने गांव में, गली में, मोहल्ले में, अपने जिले में जो अच्छे लोग हैं उनको संगठित करना है। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस देश के अंदर जो भय, भूख, भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार है वो दुष्ट व्यक्ति तो कम है, लेकिन सज्जन व्यक्तियों की उदासीनता से अधिक है। ठीक है या नहीं है? तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें सज्जन व्यक्तियों को जोड़ना है, उनको मुखर करना है, उनका मौन तोड़ने के लिए उनको प्रेरित करना है ताकि दुष्टों की दुष्टता का विरोध किया जा सके। इसलिए सज्जनों को एक मंच के ऊपर इकट्ठा करना है। आपको यहां पर जो बुलाया है तो आप सब सज्जन व्यक्ति हैं ना। जो दुर्जन है वो यहां पर आ पाएगा? आएगा तो उसको ये बातें अच्छी लगेंगी। तो सज्जनों को संगठित करना परम पूज्य स्वामी जी महाराज का एक बड़ा उद्देश्य है। 2014 में जब रामलीला मैदान का आंदोलन हुआ तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि दुष्ट व्यक्ति तो बहुत कम है जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, जो घोटाले और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमें सज्जन व्यक्तियों को संगठित करना है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 20 लाख किलोमीटर की भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली और उस यात्रा में देश के 90% लोग, 99% लोग तो अच्छे थे, कोई उनको जगाने वाला नहीं था, उनको जगाया। और नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले पतंजलि योगपीठ ने, पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना आशीर्वाद दिया कि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक मैं अपने आश्रम में नहीं जाऊंगा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने सज्जन व्यक्तियों को संगठित किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो पूरे देश के सज्जन व्यक्तियों को संगठित किया। आपको अपने जिले के, अपने गांव, गली, मोहल्ले के सज्जन व्यक्तियों को संगठित करना है। वो सज्जन व्यक्ति कक्षा में रोज आ सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी साल में 1-2 बार उनके कार्यक्रम आयोजित कीजिए, उनके कार्यक्रमों में जाइए, उनसे संपर्क रखिए, उनसे संवाद रखिए। कोई पतंजलि योगपीठ से वरिष्ठ आपके क्षेत्र में जाता है तो उस समय कोई बात आप कहें तो उनको समझ नहीं आए, लेकिन कोई बात यदि हरिद्वार से जाकर परम पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी या उनका कोई और वरिष्ठ पदाधिकारी जाकर कहता है तो ज्यादा समझ आ सकती है। तो अच्छे व्यक्तियों को हमें संगठित करना है। करना चाहिए या नहीं? और हमें 100% योग में भारत का निर्माण कर स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना है। कोई आपसे पूछे कि आपका संगठन क्या करता है, कि जी हम घर घर तक योग को पहुंचाना चाहते हैं। और बड़े रूप में आपको कहीं टीवी में, मीडिया में बोलना हो तो कि आपका उद्देश्य क्या है, कि हम स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान भारत बनाना चाहते हैं। हम रोग मुक्त, नशा मुक्त, भय मुक्त और भूख मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा बड़ा दर्शन है, बड़ा विजन है। हमारी 4 निष्ठाएं हैं। हम गुरु के प्रति 100% निष्ठावान रहेंगे, गुरु आज्ञा का पालन करेंगे, अपनी निष्ठा को खंडित नहीं होने देंगे। आपने यहां देख लिया, आप घूम लिए, आपने टीवी के ऊपर पूज्य स्वामी जी को देख लिया, और एक बार जब सब आपने देख लिया और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तो अब कभी टीवी में, मीडिया में न्यूज आ गया कि पतंजलि का तो प्रोडक्ट खराब है, पतंजलि के ऊपर तो बैन लगा दिया, पतंजलि को तो माल वापस लेना पड़ा, पूज्य स्वामी जी ने तो माफी मांगी। फिर आपको विचलित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
एक बार आप प्रश्न करें, यहां पर अब आप 5 दिन के लिए आए हैं, आपके मन में जो सवाल हो आप पूछिए, नेगेटिव से नेगेटिव सवाल पूछिए, और आपको हमने उसको उत्तर दे दिया और आपके मन में उस उत्तर से संतोष हो गया, तो फिर अपने मन में आपको फिर पूर्ण निष्ठा रखनी है कि मैंने क्रॉस चेक कर लिया, मैंने अंदर तक जाकर देख लिया, चूल्हे तक जो खाना बना है वो बिल्कुल मिलावट रहित है। उसके बाद कोई कहे कि इस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है तो उस झूठ बात को नहीं मानना। ये कार्यकर्ता की गुरु निष्ठा है। हमें ईश्वर के अंदर निष्ठा रखनी है, ईश्वर को हर समय महसूस करना है। हम ढोंग आडंबर पाखंड नहीं मानते, हमारे पास कोई मूर्ति भी नहीं है, फिर भी हम कहते हैं ना कि ईश्वर के अंदर निष्ठा रखनी है। कहते हैं या नहीं कहते? राष्ट्र के अंदर निष्ठा रखनी है और संगठन के अंदर पूरी तरह से निष्ठा रखनी है। हमारे 4 गौरव हैं। हम अपने ऊपर स्वाभिमान करेंगे, अपने ऊपर गौरव करेंगे। अपने जीवन को ऐसा नहीं सोचना कि मेरा जीवन भी कोई जीवन है। आपका जीवन यदि मनुष्य के रूप में हुआ है तो आप इस धरती के ऊपर परमपिता परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसे आत्म गौरव का भाव रखना है, राष्ट्र गौरव का भाव रखना है, संगठन के ऊपर गौरव करना है, और पतंजलि योगपीठ जो एक राष्ट्रीय गौरव है इसके ऊपर गौरव का भाव रखना है। इसके बारे में सबको बताना है, सबको जागरूक करना है। आपको और क्या काम करना है? ये जो स्वदेशी योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति, यज्ञ, घरेलू उपचार, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, इन सब के बारे में जो आपने संस्था के बारे में पतंजलि वेलनेस को देखा, पतंजलि के प्रोडक्ट को देखा, उन सबको बताना है, सबको जगाना है, उनको घर घर तक पहुंचाना है। योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए आपको जिले में, तहसील में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, किसी घर की छत पर, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, कोई मस्जिद वाला भी तैयार हो जाए तो उसकी मस्जिद में, गांव के चौराहे में, चौपाल में, किसी के घर के ड्राइंग रूम में, किसी के घर के बाहर लॉन में, किसी बैंक्वेट हॉल में, किसी प्राइमरी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बैंक में, किसी कोचिंग सेंटर में, जहां आपको मौका मिले वहां आपको अपने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की बात करनी है। तभी तो योग घर घर तक पहुंचेगा। आप 5-5 दिन के, 7-7 दिन के योग शिविर लगा सकते हैं। आपके आसपास कोई, भगवान ना करे, कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो तो आपको निर्देश का इंतजार नहीं करना। आप घर से, आपके पास पानी रखा है तो पानी लेकर पहुंच जाइए, आप चाय बना सकते हैं तो चाय लेकर पहुंच जाइए, आपके पास कोई फर्स्ट एड की दवाइयां हैं तो वो लेकर पहुंच जाइए। आपके पास जो संसाधन है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आपको उस प्राकृतिक आपदा में मानव सेवा के लिए अपने संगठन के झंडे और बैनर के साथ आप वहां पर सेवा के लिए पहुंचिए। आपको और क्या करना है? अपनी कक्षा को बहुत बड़ा बनाना है। अभी आपकी कक्षा में 20 लोग आते हैं, बीमार तो ज्यादा है आपके गली मोहल्ले में, तो लोगों के घरों में जाकर उनको जगाइए, उनको लेकर आइए और अपनी कक्षा को 50 लोगों की, 100 लोगों की, 200 लोगों की आपको बड़ी से बड़ी योग की कक्षा लगानी है। योग की कक्षा को आदर्श बनाना है। योग की कक्षा में माइक लगाइए, लोगों के सहयोग से ले लीजिए। योग की कक्षा में बैनर लगाइए। योग की कक्षा में कोई कैंसर दिवस आता है, कोई हृदय रोग दिवस आता है, कोई बीपी, उच्च रक्तचाप दिवस आता है, कोई जागरूकता दिवस आता है तो वो मनाइए। योग की कक्षा में, आपकी कक्षा में जो लोग आते हैं उनका जन्मदिन मनाइए, उनके नाम से वृक्षारोपण कीजिए। योग की कक्षा में यज्ञ कीजिए, कभी हफ्ते 10 दिन में जब छुट्टी का दिन हो तो योग की कक्षा में अधिक से अधिक लोग आए। अपनी कक्षा को आदर्श बनाना है, नई योग की कक्षाएं स्थापित करनी है। 7-7 दिन के, 5-5 दिन के कैंप, योग शिविर, कहीं किसी स्थानीय RWA से मिलकर, किसी एसोसिएशन से मिलकर, किसी गली मोहल्ले कॉलोनी के किसी सरपंच से मिलकर, किसी वार्ड मेंबर से मिलकर, किसी समाज सेवी से मिलकर, किसी सामाजिक संस्था से मिलकर आपको 5-5, 7-7 दिन के योग शिविर लगाने हैं और शिविरों के बाद उनको कक्षा में परिवर्तित करना है। तो ये हमारे संगठन की कार्य विस्तार की पद्धति है। अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए आप बाल संस्कार केंद्र चला सकते हैं। रोज नहीं चल सकता तो शनिवार इतवार को चला सकते हैं, उसके बारे में एक दिन आपको यहां से बताया भी जाएगा। अनियंत्रित जनसंख्या से मुक्त गांव बनाना है, प्राकृतिक जल संरक्षण और सौर ऊर्जा के उपायों से सिंचित गांव बनाना है, गरीबी, बेरोजगारी, भूख और अभाव से मुक्त गांव बनाना है, विष मुक्त खेती के लिए गांव के लोगों को प्रेरित करना है कि आप ये जहर की खेती का खाना खाएंगे तो आपको कैंसर हो सकता है। तो ऐसे आप आदर्श ग्राम की
रचना करने का भी हमारा संगठन का उद्देश्य है, उसकी कार्य पद्धति है। और आपका संकल्प हो तो किसी एक गांव को या अधिक गांवों को आप दूसरों के सहयोग से आदर्श गांव भी बना सकते हैं।